हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में काउंटिंग में चेंजेस किए थे। यहाँ पे जो हम बी ओवर टू मान रहे थे उसको हमने शिफ्ट किया था यहाँ पे, और ये पूरा हम एक करेक्शन मान रहे थे, इरेगुलर करेक्शन, राइट। यहाँ पे ए ओवर वन और यहाँ पे बी ओवर टू, राइट। तो अब सी ओवर थ्री का प्रोजेक्शन जो है यहाँ से जब हम निकालते हैं तो अचीव हो चुका है, लेकिन जब हम यहाँ से निकालते हैं तो ये अभी भी अचीव नहीं हुआ है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे क्या देखा था, इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला था 61%। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है, हमने बात की थी कि अगर निफ्टी को नेगेटिव डिक्लाइन करना है तो ये 61% के नीचे जल्दी से आ जाएगा, और निफ्टी इसके नीचे ही ओपन हुआ और वहां से हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। और एग्जैक्टली यहाँ से अगर हम रिट्रेस प्रोजेक्शन निकालते हैं तो ये 100% प्रोजेक्शन अचीव करने के बाद वहां से बहुत ही अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखते हैं तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाले, ये 1 2 3 4 और 5 एक इंपल्स लग रहा है, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% की रेंज में ये ऑलरेडी डिक्लाइन दे दिया है। और ये जैसा हमने अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा, ये एक 3 वेव डिक्लाइन जो है अभी हमें लग रहा है, राइट। ये अभी भी निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। 18,111 के नीचे ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये पूरा बाउंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा फोकस इस डिक्लाइन पर ही होना चाहिए। ये डिक्लाइन किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या ये करेक्शन पूरा हो चुका है तो ये फिर से इसके ऊपर जा सकता है, अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं और डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो इस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ए ओवर वन, फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन बी और टू, सी और थ्री का अगर यहाँ से हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100% और 123% के रेंज में ऑलरेडी एक लो बना दिया और वहां से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला, राइट। अभी सी और थ्री का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज होता है, जिसको इसने शार्पली ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। मतलब कि ये पॉजिटिव हो चुका है 38% को ब्रेक करने के बाद। अब सेम रेंज जो है सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, ये हमने टेलीग्राम चैनल पे इसको ब्रेक करने के बाद ही शेयर कर दिया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लेवल पे ये सपोर्ट लेने के बाद वहां से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला है। अभी यहाँ पे अगर ये करेक्टिव वेव पूरा हो चुका है, ऑलरेडी ये 23% और 38% की रेंज में भी आ चुका है, तो यहाँ से ये 1 2 फिर 3 4 और 5 इस तरीके से फिर से इस हाई के ऊपर ये जा सकता है। इनिशियल टारगेट हमारा ये लेवल का होना चाहिए। अभी हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा हो सकता है वो समझने के लिए। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ से सी और थ्री के बाद ये बाउंस जो है ये 38% को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जो इसका सी और थ्री का रिट्रेसमेंट है, राइट। अब ये जो डिक्लाइन है, अगर इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज में से 50 टू 61% की रेंज में से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला है। ये अब डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है 61%। 18,413 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज अभी भी है और उसी रेंज में से हमें एक बाउंस भी देखने को मिला है। अगर यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 और 2 पूरा हो चुका है तो 3 के लिए ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है और ये यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि ये वेव 3 अगर है तो, राइट। जैसे ही नॉर्मल प्रोजेक्शन अचीव कर देगा, यहाँ से हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 टू 38%, जो भी स्विंग हाई बनेगा वहां से, और उसको फिर ऊपर की तरफ हर एक न्यू हाई पे शिफ्ट करते जाएंगे 23 और 38% को, और 38% हमारा हो जाएगा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए ये सपोर्ट रेंज है जिसमें से ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है। ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, जब तक इसको ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता तब तक निफ्टी पॉजिटिव है और ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में हमने समझा था कि यहाँ से जो बाउंस है इसको हम ए ओवर वन, बी ओवर टू और इसको सी ओवर थ्री मान रहे थे। यहाँ से हम वेव 5 का प्रोग्रेस देख रहे थे, राइट। ये उसके मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज थी वेव 5 के लिए, जहाँ पे ये अब तक बाउंस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे ये डिक्लाइन जो है इसको ये ओवरलैप कर चुका था, राइट। और इसीलिए हम यहाँ पे वेट करना चाहते थे बैंक निफ्टी में कि ये पैटर्न थोड़ी सी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बाउंस जो है एबीसी बन जाएगा इसको ओवरलैप करने के बाद। और यहाँ से हमें शार्प बाउंस तो देखने को मिला है, 5 का प्रोजेक्शन भी अभी बाकी है। तो बाउंस तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है
वो हमें समझ में अभी नहीं आ रहा था। आज भी कुछ खास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ पे हाई को ब्रेक किया और वहीं पे कंसोलिडेट किया, राइट। तो अभी भी उतना क्लियर पैटर्न बैंक निफ्टी में नहीं है। अगर 2 आवर चार्ट में देखें तो 2 आवर चार्ट में ये 1 2 और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 और एक इरेगुलर करेक्शन 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो ये रेंज अभी भी इसमें ये नहीं आया है, राइट। और यहाँ से अगर हम इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाले, मान लीजिए कि ये पैटर्न अगर पहचानने में हमारी कुछ गलती हो गई हो और यहाँ पे ये पूरा हो चुका है, तो ये 38% को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम ये बाउंस को यहाँ पे पूरा मान लेंगे, राइट। लेकिन जब तक इस रेंज में नहीं आता है तब तक हम मान सकते हैं कि अभी भी ये वेव 5 जो है वो प्रोग्रेस में है। तो ये वेव 5 के प्रोग्रेस को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये ये बाउंस जो है वो एबीसी बाउंस है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरलैप कर चुका है। फिर ये डिक्लाइन जो है ये एक एबीसी डिक्लाइन है। फिर यहाँ से जो बाउंस है ये बाउंस भी कुछ क्लियर नहीं है, थ्री वेव टाइप का बाउंस लग रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी के पैटर्न में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन और है, हमें टाइम देना होगा इसको पैटर्न को थोड़ा क्लियर होने में। अभी इमीडिएट मूव के लिए हमने क्या किया है, इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 टू 61% और 61% जो है 43,516 वो है हमारा डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, यहीं से प्रेजेंट लेवल से इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से ये नेगेटिव बन सकता है और इस रेंज में हो सकता है हमें एक और डिक्लाइन देखने को मिल जाए अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर इस रेंज में सपोर्ट ले लेता है तो फिर से यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और इस रेंज में ये आ सकता है। रेंज में ये आ सकता है, लेकिन ये किस तरीके से आएगा, अब ये वॉलेटाइल होके आएगा या फिर ये शार्प बाउंस देगा, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो पैटर्न है वेव 5 की वो इम्पल्सिव हो रही है या एंडिंग डायगोनल टाइप की बन रही है, वो अभी हमें कंफ्यूजन है, राइट। तो इसको अभी भी हमें थोड़ा टाइम देना होगा। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।